बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर फरमान, आपका फिजिक्स टीचर। कल जो था हमने अपना चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। और आज जो है हम जो है चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। के फोर्स क्या होती है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के जानिब। सबसे पहले जो है हम आज किसको डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए फोर्स क्या होता है। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द है बहुत सारे यानी हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट यानी हरकत करने वाले इंसान मौजूद है इन आर डे टू डे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। कार्स है, जैसे बसेस हैं, एयरप्लेन्स हैं, बोट्स हैं, एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तमाम जो है किसकी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मिसालें। एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इट्स सेड टू बी इन मोशन। और कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी कि वो बॉडी किस चीज के अंदर है, मोशन के अंदर है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जिससे हम जो है वो मोशन को समझ जो आपकी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर के अंदर, इस वाले पिक्चर के अंदर, व्हाट मेक्स द बॉल मूव, कि बॉल को जो है मूव करने पर किसने जो है वो मजबूर किया। द मैन पुशेस द बॉल विथ हिज रैकेट। ये जो आदमी है इसने अपने इस रैकेट से बॉल को पुश किया, जिससे जो है वो बॉल ने जो है वो मूव करना स्टार्ट किया। सेकंड पिक्चर के अंदर देखिए, व्हाट मेक्स द कार मूव, कि कार को जो है वो किसने हरकत दी। द मैन पुशेस द कार, कि जो ये आदमी है इसने कार को क्या किया, पुश किया। थर्ड जो है, व्हाट मेक्स द वैगन मूव, इस वैगन को किसने मूव करने पर मजबूर किया। देखिए, द चाइल्ड पुल्स द वैगन, ये जो बच्चा है इसने जो है वो वैगन को क्या किया है, पुल्स यानी खींचा है। इन द अबव पिक्चर्स, इन ऊपर वाली तमाम पिक्चर्स के अंदर, द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग मूव्ड बाय अ पुश और अ पुल। इन तमाम पिक्चर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके या तो पुश किए गए या फिर पुल किए गए। ठीक है जी, तो a push or a pull acting on an object is called a force। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जो है पुश होता है या फिर पुल होता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी फोर्स कहलाती है। आसान लफ्जों में ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के ऊपर अगर उसको आप पुश करते हो या जो है उसको धक्का देते हो या फिर हिट करते हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी फोर्स कहलाती है। ठीक है जी, अब देखिए, व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को मूव करने में कौन सी चीज मजबूर करती है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑल मोशन इज ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑल मोशन इज ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। जितनी भी हरकत होती है वो इस वजह से होती है कि जो आपकी चीजें होती हैं उस पर क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाई जाती है तो क्या होती है, वहां पर मोशन यानी हरकत होती है। व्हाट इज अ फोर्स, अ फोर्स के अ पुश और अ पुल। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, या तो पुश होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर पुल होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फोर्स कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम मोशन क्या होता है। वैसे तो मोशन हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर ब्रीफली पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशन, अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। किसी भी वक्त के अंदर किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर अगर कोई चेंज आती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी मोशन कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, मोशन यानी हरकत की है। हाउ डू यू नो समथिंग हैज मूव्ड, आपको कैसे पता चलता है कि किसी चीज ने जो है किसी चीज ने हरकत की है। यू यूज अ रेफरेंस पॉइंट, हम जो है एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं। देखिए, आई स्टेशनरी नॉट मूविंग, एक स्टेशनरी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट सच अ ट्री, स्ट्रीट साइन और अ लाइन ऑन द रोड। ये स्टेशनरी बॉडीज का यूं कह लें कि आपके पास ट्री है, स्ट्रीट साइन है जो गली के कोनों वगैरह पे साइन लगे हुए होते हैं, और एक जो लाइन है वो जो रोड पे मूव कर रही है। ये सारी क्या है, एक जो लाइन अगर रोड पर पड़ी हुई है तो ये सारी क्या स्टेशनरी बॉडीज है। अगर ये जो है अपने आप से जो मूव करती, जो अपने आप से तो ये कभी भी मूव नहीं कर सकती, अगर जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती तो आप क्या कहेंगे, ये जो बॉडी है इसने क्या की है, मूविंग की है, यानी इसने जो क्या है, हरकत की है। ठीक है जी, देखिए हमारे पास यहाँ पे हम अब स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के, हमारे पास कितनी टाइप्स की फोर्स होती है।
ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है। और इसमें जो ऊपर वाली तीन है इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। क्या कहते हैं जी, फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है जी। सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स के अंदर है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट्स पुल वन एंड अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है जी। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप अस बाउंड टू द अर्थ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो एक इंसान को अर्थ से क्या करती है, बाउंड करके रखती है। इट ऑल्सो मेक्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इस पिक्चर में जैसा कि जो है आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके अंदर जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं आपके, यानी जितने भी आपके प्लैनेट्स है वो सन के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ईच अदर एंड मेटेलिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फोर्स वो होती है जो किसी भी मैग्नेट के जरिए, मैग्नेट क्या होता है सबको पता है, जिसको उर्दू में मकनातीस कहते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो मकनातीस के जरिए किसी भी जो है मेटेलिक सब्सटेंस में, यानी किसी भी लोहे पर अप्लाई की जाती है, वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ये इसकी जो है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की, हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर एक ब्रांच भी है, तो वहां पर भी आप जो है इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स कीप्स टुगेदर द मोस्ट बेसिक ऑफ एलिमेंट्री particles, the quarks combine together to form the proton and neutron। अब जो द न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनको आपस में क्या करती है, कीप टुगेदर, यानी हमेशा उनको आपस में साथ रखती है, जो हमारे मोस्ट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। द क्वार्क कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो क्वार्क होता है उसको आपस में मिलाया जाता है किस चीज को बनाने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए। इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी भी जो है एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। द पावर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो है वो न्यूक्लियर फोर्स को 100 टाइम्स पावर दे देते हैं इसके मुकाबले में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में वो किसी भी न्यूक्लियर फोर्स को 100 टाइम्स मोर पावर दे देते हैं। दिस पुल्स टुगेदर द क्वार्क एंड फोर्स देम इज आल्सो यूज इन मशीन्स। और ये जो आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं क्वार्क और फोर्स, वो किस में यूज होते हैं, इज आल्सो यूज्ड इन मशीन विच रिक्वायर्ड ट्रेमेंडस पावर टू वर्क लाइक सबमरीन्स एंड एटम बम्स। यानी ऐसी मशीन्स में यूज होती है जो हमारे बड़ी बड़ी, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सबमरीन बनी हुई है इसके अंदर, और जो हमारी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के अंदर जो यूज होती हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स वहां पर भी हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है वो बेसिकली मसल्स से निकला है, यानी जो आपकी जो मसल्स होते हैं उसकी ताकत। इन दिस टाइप ऑफ फोर्स विच एनिमल्स यूज टू पुश और पुल थिंग। अब देखिए एक आदमी जो है इसने यहाँ पर हैवी ब्लॉक उठाया हुआ है, ये इसके किस चीज की मदद से उठाया हुआ है, अपनी मसल्स पावर की मदद से उठाया हुआ। और यहाँ पे देख लें आप, जो एनिमल्स हैं वो भी अपनी मसल पावर की ही वजह से जो चीजों को क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे समरी क्या निकलती है इन सब चीजों की, वो ये निकलती है कि ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन के अंदर है। अब देखिए आप पुश और पुल, कोई भी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई पुलिंग हो रही है या फिर पुशिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, फोर्स के अंदर है। द 4 टाइप ऑफ फोर्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर, न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक फोर्स। जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी फोर्स की, वो कौन कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया, मोशन को डिस्कस किया और फोर्स की टाइप को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम चैप्टर 4 के ही जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा, उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक जो है अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।